Hello guys, today our topic is cardiac cycle for our AWES exam. This is an important topic. So cardiac cycle basically helps in the or it tells us about the formation of heartbeat. So how much time it take to form one heartbeat? One heartbeat is prepared in 0.8 second. That means it takes 0.8 seconds to circulate the blood into the heart. So if we say about like in 72 beats happen per minute, or you can say in 60 seconds we have 72 heartbeat. When I say 0.8 second is taking to take one heartbeat or form one heartbeat, that means it takes 0.8 second to entire blood of your body to circulate in the heart. Now cardiac cycle involve 4 steps. इसमें 4 स्टेप आते हैं. फर्स्ट है इट स्टार्ट होता है एक एट्रियल सिस्टोल से. फिर इसमें आता है एट्रियल डायस्टोल, ventricular systole, and ventricular diastole. Now understand, systole always means contraction and diastole always means relaxation. So our atria contract and relax during the process, and similarly the ventricles contract and relax to complete the cardiac cycle. So let's see what actually happened. So we'll first draw the human heart. So you know heart is the conical and muscular shape with the 4 chambers. Here we have right atrium, right ventricle. Similarly left atrium and left ventricle. Here we have tricuspid valve and here we have bicuspid valve. Now first what happened? The veins bring the blood, right? So the deoxygenated blood is trying to enter, into the right atrium. And simultaneously the oxygenated blood enters to the left atrium. This oxygenated blood comes from the lungs and this deoxygenated blood comes from the body, right? So the atrium, both atria एक साथ fill हो रहे हैं. एक body से deoxygenated blood आ रहा है और एक lung से. At this time our valves are closed. यहाँ पे जो हमारे tricuspid valve है ये closed है. And similarly our tricuspid and bicuspid, both valves, this is a tricuspid and this is a bicuspid. So दोनों valves बंद है अभी सिर्फ और सिर्फ atria fill हो रहा है blood से. ये भी fill हो रहा है और ये भी fill हो रहा है, and the heart is trying to fill it up completely. Here at this time the atria is relaxing. तो यहाँ पे atria relax कर रहा है, so हम कह सकते हैं atrial diastole. और क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स बंद है, वॉल्व्स बंद है, तो वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है. सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल. और जब ये दोनों रिलैक्स में है तो इन दोनों को हम एक साथ बोल सकते हैं जॉइंट डायस्टोल. सो एक्चुअली ये रिलैक्स पूरी तरह नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी कि एट्रियम तो ब्लड से फिल होने की कोशिश कर रहा है बोथ साइड. हियर इट हैज़ द राइट एट्रियम विच इज ट्राइंग टू फिल अप विद द ब्लड, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड हियर लेफ्ट एट्रियम वो ट्राई कर रहा है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाए. सो दे आर ट्राइंग टू गेट फिल्ड अप विद द ब्लड. इसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल. ठीक है, ये 0.4 सेकेंड का होता है.
जब दोनों रिलैक्स कर रहे हो, और जॉइंट डायस्टोल में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा है, एट्रियल ब्लड फिलिंग। ठीक है, एनी डाउट? अगर कुछ होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे एट्रियल में ब्लड फिलिंग हो रहा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जैसे ही ये फुल फिल्ड हो जाएगा, द ब्लड गेट फिल्ड, सो इट ट्राइज टू ओपन अप द वॉल्व्स। सो फिर यहाँ पे वॉल्व्स ओपन अप हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही ये हुआ, ये सारे वॉल्व्स ओपन अप हो गए। जैसे ही ये ब्लड फुल कंप्लीटली फिल्ड हो गया एट्रियम में, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा हमारे पास पेस मेकर है। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे एस ए नोड है, यहाँ पे ए वी नोड है। एस ए नोड ने ए वी नोड को सिग्नल दे दिया कि भैया हम तो फिल हो गए, चलो अब वॉल्व्स ओपन करो, है ना। वॉल्व्स ओपन होंगे एंड नाउ द ब्लड स्टार्ट गोइंग टू द वेंट्रिकल्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, वेंट्रिकल्स वो नेवर एम्प्टी। वेंट्रिकल्स में हमेशा सम अमाउंट ऑफ ब्लड होते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 60 ml ऑफ ब्लड हमेशा होता है। वेंट्रिकल्स कभी भी प्रॉपर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे जब ब्लड फिल हो गया, सो नाउ द ब्लड इज रेडी टू गो टू अनदर चेम्बर। तो यहाँ पे ये ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फाइनली एट्रिया जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया टू पुट द ब्लड इनटू अनदर चेम्बर। सो आफ्टर जॉइंट डायस्टोल जो सेकेंड फेज आया वो आया एट्रियल सिस्टोल का। एट्रियल पहले रिलैक्स कर रहा था, अब सिस्टोल किया सो दैट वो ब्लड को अनदर चेम्बर में सेंड कर सके, और ये 0.1 सेकेंड का होता है। अब जब सारे ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गए, तो वेंट्रिकल्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लड हो गया। ठीक है, नाउ दीज वेंट्रिकल्स विल सेंड देयर ब्लड टू देयर रिस्पेक्टिव चैनल्स। सो यू नो कि लेफ्ट वेंट्रिकल डायरेक्टली अटैच्ड होता है अयोटा से। तो यहाँ पे हमारे पास एक अयोटा है, एंड राइट वेंट्रिकल डायरेक्टली अटैच होता है पल्मोनरी। और यहाँ पे भी हमारे पास वॉल्व्स होते हैं, जिसको हम लोग सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों वेंट्रिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो जो थर्ड स्टेप हुआ वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब एक साथ दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये 0.3 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, और इस दौरान जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में एंड देन टू द लंग्स, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है बॉडी में। दिस इज सॉरी using the red color now. So this is what the cardiac cycle is. First step हुआ diastolic का, जहाँ पे सब आराम कर रहे हैं। एक्चुअली ये आराम का फेज नहीं होता है, यहाँ पे एट्रियम फिल्ड हो रहे होते हैं ब्लड से। ठीक है, फिर सेकेंड फेज होता है एट्रियल डायस्टोल का, और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का है। एट्रियल फिर सिस्टोल करता है, एट्रियल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारे ब्लड को वेंट्रिकल्स में दे देता है, वो 0.1 सेकेंड का होता है। और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है जो कि 0.3 सेकेंड्स का होता है। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ ग्राफ। दिस कार्डियक साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ। सो हियर वी कैन से फॉर 0.4 सेकेंड ये जॉइंट डायस्टोल है, यहाँ पे 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल है। सो एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। अगर एक बार और हार्ट का डायग्राम देखें तो सेम। Kindly like and subscribe the channel. For any doubt, please ask in the comments.